विशेष सूची बताते हैं। कदाचित 7 दिन में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना पाना बड़ा ही क्लिष्ट है, बड़ा ही कठिन है। लेकिन ये हमारा आपका बड़ा सौभाग्य रहता है कि समय समय पर हमको ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन होते रहते हैं जो गागर में सागर का काम करके श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर सी माला को पिरो करके भगवान को समर्पित करते हैं और उसका दिव्य दर्शन करके हम सभी लोग अनुग्रहित होते हैं। तो देखा जाए तो कोई भी व्यास 7 दिन में संपूर्ण भागवत को पूर्ण नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी मूल कथाएं हैं उन मूल कथाओं को हम सभी लोग भाव से सुनते हैं, श्रवण करते हैं और भाव से उसी का आनंद लेते हैं। तो हम लोग एक मिनट में श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेष सूची के बारे में जाने। प्रथम स्कंद में भक्ति योग निरूपण किया गया है, वैराग्य का वर्णन किया गया है। 12 स्कंद होते हैं टोटल, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं भागवत में। पहले स्कंद में भक्ति योग निरूपण, वैराग्य का वर्णन, परीक्षित की कथा, व्यास नारद संवाद, नारद चरित्र और शरीर त्याग की विधि बताई गई है। दूसरे स्कंद में सर्वप्रथम ध्यान विधि वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, भगवान के सत्य मुक्ति का वर्णन किया गया है, क्रम मुक्ति और ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया गया। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद है, विदुर मैत्रेय जी का संवाद है, पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है, सृष्टि वर्णन है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, 12 अवतार और पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष वध, मनु शतरूपा का जन्म, कपिल अवतार, जीव की गर्भावस्था और देवहूति का सांख्य का उपदेश दिया गया है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, वेद को प्राणदंड, प्राचीन बरही संवाद, पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, ऋषभ देव महाराज का चरित्र, भरत रघुगण संवाद, भवाटी का वर्णन, भूगोल आदि वर्णन, नरकों का वर्णन है। छठवें स्कंद में अजामिलोपाख्यान, दक्ष द्वारा सृष्टि, वृत्तासुर वध, चित्रकेतु उपाख्यान का वर्णन। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, वर्णाश्रम, नारद जी की पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में मनवंतर वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, बलि चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा। नवम स्कंद में सूर्य और सोमवंश का वर्णन, इक्ष्वाकु का जन्म, सुकन्या चरित्र, अम्बरीश उपाख्यान, दुर्वासा का, श्री रामचंद्र जी का वर्णन एवं चंद्रवंश का वर्णन किया गया। दसम स्कंद में भगवान के जन्म की कथा, भगवान की बाल लीलाओं की कथा, शक्तासुर आदि का उद्धार, वेद, भगवान की स्तुति, कंस का वध, द्वारिका का निर्माण, रुक्मिणी जी का हरण, प्रद्युम्न जी का जन्म आदि कथाएं। एवं एकादश स्कंद में ऋषिकुल, ऋषियों का यदुकुल को साफ, नीम सिद्ध संवाद, वसुदेव का भागवत धर्म का उपदेश, माया का स्वरूप, कपियत अवतार, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन, संसार के मिथ्यात्व का वर्णन। द्वादश स्कंद में कलियुग राजाओं का वर्णन, युग धर्म, कलिक अवतार, नाम की महिमा, 4 प्रकार के प्रलय, परीक्षित का मृत्यु भय निवारण, वेदों की शाखाओं का परिगमन, मार्कंडेय जी को कथा, सूरजदेव पुराणोक्त कथा एवं परीक्षित जी की मोक्ष आदि की कथा है। प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की। कुल मिलाकर के द्वादश स्कंद में इन प्रकार की कथाओं का वर्णन हमने आपने विगत 7 दिवसों में श्रवण किया। अब आइए